नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि अब कि बिहार चुनाव समाप्त हो गए हैं, कल चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने का मतलब है कि बहुत सारे रुके हुए काम मतलब शुरू हो जाएंगे। मतलब रुके हुए जो नियुक्तियां हैं, विशेषकर राजनीतिक नियुक्तियां, चाहे निगम मंडलों की बात करें या विकास प्राधिकरणों की, वहाँ जो बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार के भी लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में अब सरकार भी इस मूड में है कि कार्यकर्ताओं को नवाजा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की रीढ़ उनके कार्यकर्ता होते हैं। और जब पार्टी सरकार में रहती है तो हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उन्हें भी कुछ लाभ का पद मिले, क्योंकि अगर लगातार वो चप्पल घिसते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते रहते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि हमें भी कुछ पद मिल जाए, ताकि वो कह सके कि हाँ, हमने पार्टी में काम किया तो हमें पार्टी ने यह मौका दिया काम करने के लिए। अब चूंकि बात हो रही निगम मंडलों की, आज समन्वय समिति की बड़ी बैठक होने जा रही मुख्यमंत्री निवास पर, जिसमें शिव प्रकाश जी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री चिदानंद शर्मा, उप मुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला तथा नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह। मतलब जितने वरिष्ठ मंत्री हैं, जो समन्वय समिति बनाई गई है उसकी बैठक होगी। इसके पहले 1.5 महीना पहले पहली बैठक हुई थी। ये दूसरी बैठक है जिसमें बहुत सारे इशू ऐसे रहते हैं जो कि बातचीत में आपस में निपटाए जा सकते हैं और कहीं कोई विवाद की स्थिति ना हो। और चूंकि अभी कार्यकारिणी भी नई बनी है, तो इस कारण बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। नियुक्तियों पर हो सकती है, नियुक्तियों के नाम फाइनल हो गए होंगे, उन पे भी बातचीत हो सकती है मुहर लगाने के लिए, या और सब सारी चीजों पर बात हो सकती है। लेकिन समन्वय समिति की दूसरी बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। वो भी ऐसे समय में हो रही जबकि बिहार चुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं। मतलब कल से ही पार्टी के कामकाज में तेजी लाने, कार्यकर्ताओं को नवाजने या बहुत सारी चीजें। अब जैसे अभी तक चूंकि नगरीय निकाय के भी लगभग 3 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी किसी भी नगर निगम में जो कारपोरेटर बनाए जाते अभी नहीं बने, जबकि नियम ये कहता है कि जो भी जिन कार्यकर्ताओं को मौका देना है तो दे देना चाहिए। अब तो उनके पास 2 साल का भी समय नहीं है। अब अगर किसी को नगर निगम में मौका दिया जाता है या कहीं और मौका दिया जाता है तो उनके पास समय कम बचा है। 3 साल तो सरकार के बचे हैं कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो नगरीय निकायों में जो बनाए जाने हैं उनको भी मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होगी, और जल्द ही मुझे लगता है कि शायद इसी महीने इसमें निर्णय हो जाए। इसके अलावा एक और कल सवेरे 10 बजे से नई टीम, मतलब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नई टीम की कल पहली बैठक हो रही है, जिसमें कार्य योजना बनाई जाएगी, पार्टी कैसे काम करना है। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है बिरसा मुंडा जयंती पर जो आदिवासी सम्मेलन होना है, उसको कैसे और अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासी कितना महत्वपूर्ण है कि इसकी बैठक लेने के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी आए थे। उन्होंने बैठक ली 2 बार, और खुद मुख्यमंत्री इसमें काफी सक्रिय हैं। किस तरह से जो आदिवासी वर्ग है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, उनसे जुड़े, क्योंकि सरकार उनकी योजनाएं बहुत चला रही हैं, उनके क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन पार्टी को शायद लग रहा है कि हमें और आदिवासी क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। इसी कारण बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है और काफी विस्तार में बड़ा कार्यक्रम होगा जबलपुर में। अब कल की जो बैठक होगी हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में, उसमें जो नए लोग आए हैं उनको बताया जाए कैसे काम करना है, क्या करना है, क्योंकि टीम पूरी तरह से नई है और लोगों को यह जानकारी दी जाएगी कि किस तरह काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है पार्टी। क्योंकि अब जो वर्तमान टीम का लक्ष्य है 2028, क्योंकि चुनाव तक यह टीम रहेगी, तो उनको सबको कैसे अभी से काम करें ताकि 2028 और बेहतर परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर सके। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है,
इस कारण हमेशा काम करती रहती हैं। और आज समन्वय समिति की बैठक में बहुत सारे जितने निगम मंडल के सब पद खाली पड़े हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता इस उम्मीद में है कि उन्हें पद मिले, शायद उस पर भी चर्चा होगी, या अगर चर्चा हो गई होगी तो उसमें यह भी होगा कि किसको क्या देना है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद इस बार नए लोगों को अधिक मौका मिलेगा। जो लोग चुनाव हार चुके हैं या जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं उनको शायद ही मौका मिले, क्योंकि पार्टी अब नए सिरे से गठन कर रही है अपने, इस कारण नए लोगों को मौका मिलने की अधिक संभावना है। शायद जो पूर्व विधायक चुनाव हार गए थे, पूर्व मंत्री जो चुनाव हार गए थे, उसमें कुछ मंत्री जरूर प्रयासरत हैं, लेकिन उन्हें मौका मिलेगा इस बात की संभावना बहुत कम है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर अपने एक दो समर्थक जो पूर्व मंत्री चुनाव हार गए हैं उनके लिए प्रयासरत हैं कि किसी तरह उनको निगम मंडल में एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि संगठन में भी उन्हें मौका नहीं मिल पाया, इस कारण जरूर उनका प्रयास होगा। लेकिन पार्टी ने अगर गाइडलाइन बना लिया है कि हमें किसी विधायक को नहीं बनाना है निगम मंडल में या और कहीं, तो पुराने मंत्रियों को नहीं बनाया विधायकों, ऐसी स्थिति में जो सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री हैं जो चुनाव हार गए हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको भी मौका मिल पाएगा, इस बात की संभावना बहुत कम है। लेकिन आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब बताया जाता है कि इस बैठक के संबंध में केंद्रीय मंत्री तथा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से भी बात हुई है। ये लोग बैठक में शामिल होंगे, इसकी संभावना नहीं है कि शायद ये लोग बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन समन्वय के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे तो इन लोगों से जरूर बातचीत की जाएगी, क्योंकि तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।